हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की स्तैश हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हम फिर खुदा के ज़िंदा और बाबरकत कलाम का मतालिया करेंगे और आज हम देखेंगे कि खुदा अपनी कुदरत में कैसा अजीम खुदा है। आज हम फिर खुदा को मुबारक कहेंगे और कलाम खुदावंदी सुनकर बरकत पाएंगे। अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मैं चाहता हूँ कि हम यूहन्ना की इंजील से उसके 15वें बाब की पहली आयत हम देखें। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो। अजीज मेरे भाइयों, ये आज क्या ही ज़बरदस्त और खूबसूरत बात जो खुदा के कलाम से हमें मिलती है कि खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है और यीशु मसीह यहाँ बयान करता है अपनी और अपने बाप की शख्सियत को। यीशु मसीह कहता है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और आग में झोंक देता है। यहाँ तीन अहम शख्सियत का जिक्र किया जा रहा है। पहला शख्स जो है वो है खुदा बाप। पहला शख्स हम देखते हैं, लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त में, यानी यीशु मसीह। दूसरा शख्स मेरा बाप बागबान है, और तीसरा शख्स जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। पहला शख्स यीशु मसीह, दूसरा शख्स बाप, और तीसरा शख्स इंसान है। और ये तीनों जो लोग हैं, इनके बारे में कलाम खुदावंद में लिखा है कि यीशु मसीह ने ये बात कही कि मैं और बाप एक है। अजीज़ बन भाइयों, यहाँ हम जो सीखने की आज बात है कि इस एक आयत में हमें तीनों शख्सियत के बारे में इल्म होता है कि यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है, और जो बाप है यानी बागबान वो बाप है, और जो डालियाँ हैं वो आदम है, इंसान है। तो अजीज़ बन भाई, यहाँ जो आज हमें सीखना और जो हमें बरकत लेनी है वो ये है कि जब तक लिखा है कि जो डाली अच्छा फल नहीं लाती उसे वह काट डालता है। बाप, बेटा और रूल कुदस। खुदा ने इब्तिदा में आदम और हवा को बनाया, और खुदा ने इंसान के उन्नीस ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल अपनी छवि पर बनाएं, और खुदा ने उनके अंदर ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अजीज़ बन भाइयों, आज ये ज़िंदगी जो है वो खुदा के साथ जुड़े रहने से ये ज़िंदगी है, खुदा के साथ चलते हुए ये ज़िंदगी है, खुदा के साथ ठहरते हुए ये ज़िंदगी है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए ये अच्छी ज़िंदगी हमें मिल सकती है। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी का जो मालिक है वो मेरा और आपका यीशु है, वो खुदा का बेटा यीशु है, वो खुदा है। वो हमें ये अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करता है। और वो कैसे कोशिश करता है कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो उसने कहा कि ये सारे फल तो खा लेना, लेकिन ये जो बाग के बीच में है इसे ना खाना, जिस दिन तूने खाया तुम मरा। क्योंकि खुदा ने जब ज़िंदगी को बनाया, जब आदम और हवा को बनाया, तो मैं यहाँ आपकी एक बहुत बड़ी गवाही, एक तवज्जो देना चाहता हूँ आपकी एक बात पर, आपको इस कलाम की एक बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने मौत नहीं बनाई, बल्कि खुदा ने ज़िंदगी ही बनाई। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता हूँ और उसे आज़ाद मर्जी देता हूँ, और अगर वो गुनाह करता है तो फिर वो मरेगा, क्योंकि उसने कहा जिस दिन तूने खाया तू मरा। यानी मौत उस वक्त तक नहीं बनी थी जब तक आदम और हवा बाग अदन में फिरा करते थे,
लेकिन जब उन्होंने गुनाह किया, जब उन्होंने नाफरमानी की, तो क्या हुआ कि उन्होंने मौत को खरीद लिया, मौत की कीमत अदा कर दी। और मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह ज़मीन पर आए और उसने एक मौत की कीमत यीशु मसीह ने अपने खून से अदा की, और वो जुदाई, वो मोहब्बत जो बाप की बच्चों के साथ थी, बेटे के साथ थी, वो मोहब्बत फिर बहाल हो गई। और अजीज़ में भी यहाँ हम सीखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अगर हम दरख्तों को देखें, अंगूर की बेल होती है, ताक होती है, दरख्त नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने जब बहुत सारी बेलें, बहुत सारे तने आपस में मिल जाते हैं, तो फिर वो दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। अब यहाँ पहली शख्सियत जो है वो कह रही है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, और दूसरी शख्सियत के बारे में कहा है कि वो बागबान है। और तीसरी शख्सियत जो इंसान है, अब इंसान यहाँ बाग अदन में पहले तो बड़ी आज़ाद मर्जी से फिरा करता था, लेकिन अब वो भी, आदम जो है वो बड़ी आज़ाद मर्जी से फिरता है। लेकिन इस आज़ाद मर्जी से फिरने से उसे अबलीस तो घेरा डाल लेता है, लेकिन खुदा के बंदा बनने के लिए उसे फिर अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी और अंगूर के दरख्त के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि लिखा है, जब हम दुनिया में देखते हैं, आम किसी दरख्त को देखें, अगर उसकी टहनी काट के और उसके साथ वैसे ही बांध दी जाए किसी कपड़े से, तो क्या वो हरी रहती है? नहीं, वो सूख जाती है और फिर लोग उसे लेकर आग में झोंक देते हैं। अजीज बन भी इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है। जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में फल आएगा, बरकतें आएंगी, खुशी आएगी, शादमानी आएगी, खुशी आएगी और तंदुरुस्ती आएगी, बहाली आएगी, बरकत आएगी। लेकिन जब हम तने से जुदा हो जाएंगे तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर हमें वो आग में डाल देंगे। अजीज़ बन भाई, जब हम कोई शख्स बहुत गुनाह करता है तो फिर उसकी सज़ा क्या है कि उसे आग में झोंका जाता है। क्योंकि मेरे भाइयों, आज हमें ये देखना है कि हम अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ जुड़ जाएं, और जब हम जुड़े रहेंगे तो हम बरकत पाएंगे। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सच बात है। जब हम यीशु के साथ रहते हैं तो हम बरकत पाते हैं, यीशु के साथ रहते हैं तो खुशी पाते हैं, यीशु के साथ रहते हैं तो फजल पाते हैं। और जब हम यीशु से जुदा होते हैं तो अजीज़ बहन भाइयों, बीमारी, परेशानी, दुख, रोग हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। आज मेरे लिए और आपके लिए वक्त है, और वक्त क्या है मेरे लिए और आपके लिए, कि हम खुदा के बेटे यीशु को पहन लें और उसके साथ साथ चलें, ताकि हम हकीकी दरख्त से बरकत पाते रहें और खुशी पाते रहें और शादमानी पाते रहें। और ये तीनों शख्सियत जो हैं, ये आज दुनिया में काम कर रही हैं। और कैसे काम कर रही हैं? आदम भी काम कर रहा है, यानी वो नेकी भी कर रहा है और बदी भी कर रहा है, लेकिन खुदा का बेटा यीशु हमेशा हमें बचाने की कोशिश करता है। बाप जो है वो हमें बचाने के लिए उसने अपने बेटे को दुनिया में आज से 2000 साल पहले भेजा, और अब बाप जो है वो हर रोज़ हमारी दुआ पर कान लगाता है और वो हम पर तरस खाते हुए हमें बरकत देना चाहता है। लेकिन अजीज़ बहन भाइयों, ये सारी तरस, ये सारी बरकत, ये सारा फजल, ये तब भी होगा जब हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान ला के उसके साथ चलेंगे। और तब ये बात पूरी होगी कि जो कहा गया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप जो है वो बागबान है, और जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारे पास फैसला है कि हमने अच्छी डाली बनना है या बुरी डाली बनना है। अगर अच्छी डाली बनेंगे तो हमारे पर फल लगेगा और हमारी जो गवाही है वो कायम रहेगी, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमारी डाली जो हमें जो है वो आग में झोंक दिया जाएगा, जहाँ सदा का रोना और दांत पीसना है। अजीज़ बहन भाइयों, आज अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ जोड़ें और खुदा आप सबको बरकत दे, क्योंकि मेरी दुआ है खुदा हमेशा आपके साथ रहे और आपको खुशियाँ और शादमानियाँ बख्शता जाए। आमीन।